में होता है और एक गृहीत रूप में होता है। अगृहीत रूप में मिथ्यात्व होता है कि वह समझते ही नहीं, जानने का प्रयास नहीं करता, ना उसे सम्यक से मतलब है, ना मिथ्या से मतलब है, ना देव से मतलब है, ना कुदेव से मतलब है, ना मोक्ष से मतलब, कुछ नहीं, वो तो जी रहा है बस निमित्त में। सबसे ज़्यादा अगृहीत मिथ्यात्व होता है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि ये ना कुदेव को मानते ना सुदेव को मानते, कोई किसी के प्रति कोई भाव ही नहीं होना, ये कहलाता है अगृहीत मिथ्यात्व। जब किसी जीव का धर्म के प्रति कोई भाव नहीं है, बोले मुझे कोई लेना देना नहीं, क्या धर्म है, क्या सच्चा है, क्या खोटा है, ये धर्म सच्चा है, ये धर्म खोटा, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा भाव जब तुम्हारे अंदर आवे तो समझ लेना तुम अगृहीत मिथ्या दृष्टि हो। तुम्हें ना परमार्थ का विकल्प, ना संसार का विकल्प, ना सच्चे का विकल्प, ना खोटे का विकल्प, कोई विकल्प नहीं आ रहा है, तो ये गृहीत मिथ्या दृष्टि की पहचान होती है, अगृहीत की। और गृहीत मिथ्या दृष्टि है जो सच्चे देव साथ, इसको दो रूपों में प्रस्तुत किया आचार्यों ने। एक को लिखा है कि खोटे देव साथ गुरु को जो मानता है, जो स्वरूप ही नहीं जानता है कि शोखा क्या है, खोटा क्या है, फिर भी वो मान रहा है, स्वरूप जान नहीं रहा है। पहला वाला तो जान नहीं रहा था, उसको जानने का भाव भी, लेकिन ये तो जानना ही नहीं चाहता। मैंने तो जो मान लिया वही है, मैंने मान लिया ये देव है तो है, मैंने मान लिया ये गुरु है तो है, मेरा मान लिया कि साथ है कि है, मैंने मान लिया कि सृष्टि ऐसी है पर वैसी है, हम इसको किसी की सुनना ही, तो ये कहलाता है गृहीत मिथ्यात्व, हट कर लेता है कुदेव आदि के संबंध में। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने एक नई परिभाषा दी तत्वार्थ सूत्र में, बहुत अच्छी परिभाषा दी, जो अन्य स्थानों पर मिलना दुर्लभ है। पूरे कुंदकुंद साहित्य में कहीं भी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की चर्चा नहीं की गई। कुगुरु कुदेव शास्त्रों के संबंध में कोई मिथ्यात्व की चर्चा नहीं की। उन्होंने और उनके परंपरागत शिष्य उमा स्वामी महाराज ने बहुत अच्छी एक परिभाषा दी, केवली सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहश। एक बहुत अच्छी परिभाषा है, चिंतन का विषय। कुदेवों के साथ संबंध रखने वाला उनका ये तो बहुत छोटी है। केवली भगवान के संबंध में, सच्चे केवली भगवान के संबंध में जो अवर्णवाद करता है, कबलाहारी होते हैं। शुद्ध का अवर्णवाद करता है, शुद्ध में भी हिंसा का, मांसाहार का समर्थन है। संघ का अवर्णवाद करता है, साधु संतों का अवर्णवाद करता है, साधु संतों के प्रति अवर्णवाद की स्थिति लाता है, तो वो दर्शन मोहिनी के बंध का कारण बनता है। देवों को मानता है कि देव भोजन करते हैं, तो ऐसे केवली सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन, ये जो उमा स्वामी का मूल सूत्र था, कुंदकुंद स्वामी ने भी इसी को लिए पूर्व में संक्षेप में कहा। उन्होंने कहा है कि सहज उपन्नम रूपम, मिथ्या दृष्टि की पहचान बताइए। सहज उपन्नम रूपम दट्टूनम जो न मन्य मत्सर्य सो संजम परिवन्नो मिच्छा हिट्ठी हवई जीव। जो जीव यथाजात मुद्रा को मात्सर्य और कसाय भाव से, मुने महाराज को नहीं मानना, ऐसा कसाय भाव करके जो मुनि की अवहेलना करता है, कुंदकुंद स्वामी ने कहा यही मिथ्या दृष्टि है। तो ये कुंदकुंद मिथ्या दृष्टि की पहचान की। तीसरा प्रसंग दिया उन्होंने समय सार के अंदर, जो व्रत समिति, सम्यक व्रत समिति संसार के लिए करता है, बदनियमानि धरंता शीलानि तहा तवम चकुबंता परमठ बाहरा जेते अन्नानि पुण्य मिच्छन्ति। ये मिथ्या दृष्टि है, जो व्रत संयम नियम आदि संसार के लिए करते हैं, ये मिथ्या दृष्टि है। और चौथा उन्होंने एक पंक्ति दिया
कि जो मुनिव्रत आदि धर्म सद्यदि पत्यदि रोचेदि पुणो फासेदि धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्मक है निमित्तम, जो संसार के कार्य परमार्थ के कार्य भोग विलासता के लिए करते हैं, संसार बढ़ाने के लिए करते हैं, वे जीव भी मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार की विचारधाराओं में दोनों का भाव एक ही है, लेकिन एक सोच और नया चिंतन दिया जो इस लक्ष्य को कह रहा है कि हम दूसरों को मिथ्या दृष्टि मानते हैं, लेकिन जैनियों में भी मिथ्या दृष्टि होते हैं, मुनियों में भी मिथ्या दृष्टि होते हैं, मुनिव्रत पाल रहे हैं लेकिन धम्मम भोग निमित्तम। तो ये सोच उनका बहुत बड़ा। जैन धर्म में मान रहे हैं, मंदिर आ रहे, पूजन कर रहे, पाठ कर रहे, लेकिन संसार बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो वे मिथ्या दृष्टि है, ऐसा मानो। जिज्ञासा रख रहे हैं विनीत